इट इज राइटली सेड दैट कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क एट इट। कहने का मतलब ये है गाइस कि कम्युनिकेशन उन्हीं लोगों के लिए काम करती है जो कम्युनिकेशन पर काम करते हैं। गाइस आज हम इस कम्युनिकेशन को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए जो पहली सीढ़ी है उसको चढ़ने जा रहे हैं। गाइस उस पहली सीढ़ी का नाम है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस गाइस, सिंपल सेंटेंसेस है हमारी पहली सीढ़ी एक सेंटेंस को बनाने के लिए। एक सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है तो हम बात करेंगे आज उसी के लिए, जिसका नाम है सिंपल सेंटेंसेस। गाइस सिंपल सेंटेंस पहली सीढ़ी है। सिंपल सेंटेंस के कुछ पार्ट्स हैं जैसे प्रेजेंट का पार्ट, पास्ट के कुछ पार्ट्स और फ्यूचर के पार्ट्स। और गाइस उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंसेस, उसके बाद मोडाल्स, फिर पैसिव, फिर सेंटेंसेस। तो ये एक प्रोसेस है पूरा जो हमें कवर करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो और आज इसके बाद आने वाली जितनी वीडियोस हैं उन्हें आप एक एक अच्छे से देखें, उसके नोट्स बनाएं और गाइस उनकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो गाइस शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस। देखिए गाइस सिंपल सेंटेंसेस, आज हम सिंपल सेंटेंसेस जो करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंसेस। एक बात गाइस मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि कोई भी चीज़ हम 3 वक्त में जीते हैं। ये बात आपको अंडरस्टूड होगी और एक बहुत ही यूनिवर्सल ट्रुथ है, बिल्कुल सच है कि हम 3 वक्त में जीते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या मतलब होता है? जो अभी चल रहा है समय वो प्रेजेंट का वक्त है, जो अभी है वो प्रेजेंट है। जो समय बीत गया है यानी जो समय हम गुजार चुके हैं, बीत चुका है, उसे कहते हैं पास्ट। उसे क्या कहते हैं? पास्ट। और जो आने वाला है कल है, जो एक कल है, जो कल आएगा या जो आने वाला टाइम है, समय है, वक्त है, वो होता है फ्यूचर। ये बात अंडरस्टूड है, ये बात हमें पता है। गाइस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यही 3 हमारी कैटेगरी होती हैं, यही 3 हमारे टाइम होते हैं जिनके अंदर हमें कोई भी सेंटेंस बनाने होते हैं। सबसे पहले आज हम सिंपल सेंटेंसेस में बात करेंगे प्रेजेंट कैटेगरी की। और गाइस प्रेजेंट में भी 2 टाइप की कैटेगरी होती हैं। आज एक तरीके से ऐसे समझ ली हम टाइप जो 1 है इसका इज MR वाला वो पढ़ेंगे और ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में मैं बता रहा हूँ गाइस हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि हमें चीज़ों को बहुत आसान करके पढ़ना है स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में मैं ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स आपके सामने यूज़ नहीं करूँगा, बस जैसे बोल रहा हूँ आप समझते जाइए, बहुत सिंपल करके। देखिए सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट हमारा टाइप 1 है और इसकी जो कैटेगरी एक तरीके से 1 हम इज MR वाली पढ़ रहे हैं। अब सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी है, यहाँ पे एक चीज लिखी है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा है नो एक्शन। गाइज ये बात हमें ध्यान रखनी है कि सिंपल सेंटेंसेस में कभी भी कोई एक्शन के बारे में नहीं बताया जाता, कोई भी एक्शन के बारे में नहीं बताया जाता। एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी काम करने को हम एक्शन कहते हैं, जैसे खेलना, कूदना, खाना, पीना, डांस करना, गाना गाना, भागना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारे जो भी एक काम होता है उसे हम एक्शन कहते हैं। सोचना, ये सारे एक काम है यानी एक्शन है। तो इन सेंटेंसेस में कभी भी एक्शन नहीं होगा। जहां एक्शन आ जाए वो सेंटेंस समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंस का है ही नहीं। वो किसका सेंटेंस है? वो है आगे हम जो पढ़ेंगे टेंसेस, मोडाल्स, ये उसमें जो एक्शन होता है ये उसमें काम आएगा। सिंपल सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आई। मतलब एक और एग्जांपल देता हूं मैं और थोड़ा सा क्लियर करता हूं। जैसे अगर मैं कहूं मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो सोचिए इस सेंटेंस को देखिए, मैं बोल रहा हूं। अब यहां पे क्या कोई एक्शन हो रहा है? हो रहा है ना। एक्शन क्या हो रहा है? बोलने का एक्शन हो रहा है। मतलब मैं बोल रहा हूं तो उसका एक एक्शन हो रहा है, एक काम हो रहा है, बोलने का काम। मैं लिख रहा हूं, यहां पर भी काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? लिखने का। मैं भाग रहा हूं, यहां पे क्या काम हो रहा है? भागने का। अब एक और सेंटेंस में बोलता हूं, मैंने कहा आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। इसकी इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश में अभी मत जाइए। एक मैंने कहा, चलिए हिंदी में समझते हैं कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो यानी तुम मेरे पक्के दोस्त हो। तो गाइज अब सोचिए क्या इस सेंटेंस में कोई काम हुआ?
क्या मैंने ये कहा कि मैं कुछ कर रहा हूं या तुम कुछ कर रहे हो, कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हो? नहीं, मैंने तो सिर्फ बात बताई कि तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, खाली बेस्ट एस नहीं, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ऐसे। तो मैंने तो आपको सिर्फ बात बताई, यहां पे कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी का सेंटेंस हुआ, ठीक है। और जो पिछले सेंटेंस बताए, भागना, लिखना, बोलना, वो सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी नहीं है, वो है टेंस की कैटेगरी। और टेंस में जो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी कैटेगरी होती है। और थोड़े से एग्जांपल्स, जैसे अब दो सेंटेंसेस फिर से लेते हैं। अगर मैं कहूं रवि भाग रहा है, रवि भाग रहा है, ठीक है। और एक मैं कहता हूं, अगर मैं कहूं कि रवि एक अच्छा लड़का है, रवि एक अच्छा लड़का है, तो गाइस पहला सेंटेंस जो है, क्या वो जो हमारा पहला सेंटेंस है रवि भाग रहा है, तो क्या वो एक सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी का एग्जाम्पल है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें भागने का काम हो रहा है। और दूसरा मैंने कहा कि रवि एक अच्छा लड़का है, रवि एक अच्छा लड़का है, तो रवि तो मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा ना, रवि तो कोई एक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर रहा, मैं तो उसके बारे में बता रहा हूं, यानी उसके बारे में बता रहा हूं कि वो अच्छा लड़का है, कोई काम नहीं, अच्छा कोई काम थोड़ी है, उसके बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा हूं कि वो अच्छा लड़का है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें काम ना हो, जिसमें एक्शन परफॉर्म ना हो, वो सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ये हमने समझ लिया, ये अंडरस्टूड बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब सबसे पहली बात, अब हम सेंटेंस बनाएंगे। अब हम एक और बात समझ लेते हैं गाइस, कि जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो चार तरीके के सेंटेंस होते हैं, उनकी भी 4 टाइप की कैटेगरी है। हम सेंटेंस यानी जो हम बात करते हैं वो सेंटेंस की फॉर्म में करते हैं। तो ये समझ लीजिए आसान भाषा में कि हम बात जो है सिर्फ 4 तरीके से करते हैं। क्या? सबसे पहला है अफर्मेटिव या पॉजिटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। ये सेंटेंस के टाइप्स हैं, आप ऐसे समझो, ये है सेंटेंस के टाइप्स। बताऊंगा, सब समझ में आएगा क्या है अफर्मेटिव या पॉजिटिव। अफर्मेटिव गाइस या पॉजिटिव मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट का यूज नहीं करते या कोई सवाल नहीं पूछते। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि वो अच्छा लड़का है, वो अच्छा लड़का है, ही इज अ गुड बॉय, जिसकी इंग्लिश है, इंग्लिश में अगर बात करूं तो ही इज अ गुड बॉय। तो क्या यहाँ पे नॉट का यूज हुआ, नहीं का यूज हुआ? मैं तो कहा वो अच्छा लड़का है। तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है जहां पे नहीं या कोई सवाल ऐसा कुछ ना किया जाए, वो एक अच्छा लड़का है, वो मेरा अच्छा दोस्त है, मेरे पेरेंट्स घर पर हैं, वो सुंदर है, वो बुरा है। तो इस टाइप के सेंटेंस जो हम हैं उसमें जिसमें नहीं का यूज ना आए और जिसमें सवाल ना पूछा जाए, वो है हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव से आपको समझ ही आ रहा होगा, पॉजिटिव मतलब प्लस या फिर ऐसे साइन समझ लीजिए कि पॉजिटिव मतलब जिसमें नॉट का यूज नहीं होता, पॉजिटिव सेंटेंस, और उसको एक और नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस अगला है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जिसमें नहीं का यूज हो रहा हो, नहीं का यूज हो रहा हो। नहीं का यूज जैसे तुम अच्छे नहीं हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है, नहीं है ना। तो नहीं जब मैंने यूज किया तो वो सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस। और एक बात आप ध्यान दीजिए कि जो भी मैं सेंटेंस बोल रहा हूं वो सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में है, उनमें कोई भी काम नहीं हो रहा है ना, काम नहीं हो रहा है। जैसे मेरे पेरेंट्स घर पर है, मैंने एक सेंटेंस दिया मेरे पेरेंट्स घर पर हैं, तो क्या यहां पे कोई काम हुआ? यहां पे क्या कोई काम हुआ, कोई एक्शन हुआ? नहीं, यहां तो कोई एक्शन ही नहीं हुआ, मैं तो बता रहा हूं कि वो घर पर हैं, ऐसे समझिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। अगला है गाइज इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव गाइज होते हैं, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं। क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं? यहां पे हमने क्या बोला, क्या मतलब क्या हो गया, हमने क्वेश्चन को रेज किया, क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं, क्या तुम मेरे दोस्त हो, ऐसे करके। तो जहां पे भी हम सवाल बोलेंगे वो इंटेरोगेटिव। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसमें क्या के साथ नहीं ऐड हो जाए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। समझ आ रहा है ना, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को मिला के हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। जैसे अगर मैं कहूं कि क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर नहीं है, क्या भी आया और नहीं भी आया। तो ऐसे क्या तुम बुरे नहीं हो,
क्या तुम बुरे नहीं हो, ऐसे करके। तो जब हमने क्या का भी यूज किया, यानी क्या का भी यूज किया और नहीं का भी यूज किया, तो वो हो जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, एक इंटेरोगेटिव और एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव। लास्ट कैटेगरी है गाइस डबल इंटेरोगेटिव, जो होता है WH फैमिली के वर्ड से बनता है। डबल इंटेरोगेटिव जो WH फैमिली के वर्ड से शुरू हो सेंटेंस, वो है डबल इंटेरोगेटिव। और WH फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से हैं, लेसन नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे WH फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, विच, ये सारे सेंटेंसेस हैं। वहां पे मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है एक एक WH फैमिली के वर्ड के बारे में एग्जांपल्स के साथ, आप वो भी देखिए। गाइस अब हम बात करेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं, या मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अफर्मेटिव या जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो कैसे बनाए जाते हैं। हम एक एक करके देखेंगे। पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस की प्रेजेंट की पहली जो टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, वो कौन कौन सी होगी, इज, एम और आर। और पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जैसा हमारा सब्जेक्ट उसके हिसाब से ही हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये नहीं कि कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब कहीं किसी सब्जेक्ट के भी साथ लग जाए। और सब्जेक्ट क्या होता है ये तो हमें पता ही है, ये भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। जो लेसन नंबर हमारा 7 था, वहां पे हमने ये देखा, लेसन नंबर 7 था जहां पे हमने ये देखा था कि सब्जेक्ट एक होता क्या है। ये हमने देखा था कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो हमें क्लैरिटी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो वही हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि तुम मेरे दोस्त हो, तो यू आर माई फ्रेंड, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हुआ, तुम। मैं किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में, तो यू हमारा सब्जेक्ट हुआ और उसके हिसाब से ही हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है। पिछली वीडियो आप देखिए जहां पे मैंने बताया था कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। और गाइज अब हम शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट जो है, हमें सब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इज, एम या आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी जो बचा हुआ पार्ट होता है। ये गाइस हमने लेसन नंबर 7 में डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, एक वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो गाइस हमें समझ आ गया बेसिक सी बात कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। हमें सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद इज, एम या आर में से कोई सी हेल्पिंग वर्ब चाहिए और उसके बाद चाहिए ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो गाइज अब शुरुआत करते हैं सेंटेंस बनाने की। उससे पहले गाइज एक और चीज, इज, एम, आर। देखिए जब भी हमारे सेंटेंस में अगर हमें हिंदी से पहचान करनी हो, तो जब भी हमारे सेंटेंस में है, हूं और हो ये चीजें आए, यानी है, हूं, हो ये वर्ड्स आए, तो समझना है हमें कि वो क्या है, प्रेजेंट की कैटेगरी का सेंटेंस है। लेकिन एक बात है कि वहां उस सेंटेंस में जो है हमारा कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कहूं, देखिए अगर मैं कहूं कि वो खेल चुका है, तो यहां पे ये रूल अप्लाई नहीं होता कि हम वहां पे भी इज, एम, आर को लगाएंगे। कहने का क्या मतलब है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये सेंटेंस है कि मैं खेल चुका हूं, यहाँ पे हमारा एक एक्शन, एक काम हो चुका है। क्या काम, खेलने का काम। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों, लेकिन रूल क्या है कि सिंपल सेंटेंस में एक्शन नहीं होता, तो एक्शन नहीं होना चाहिए, वहां पे ये रूल अप्लाई होगा। देखिए अगर मैं कहूं कि वो लड़का झूठा है, तो मैं कहूंगा ही इज अ लायर। यहां पे मैं ऐसे सेंटेंस बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई काम नहीं हुआ है, मैं तो बता रहा हूं कि वो लड़का झूठा है, उसके बारे में बता रहा हूं कि वो लड़का झूठा है, तो यहां तो कोई एक्शन हुआ ही नहीं। इसलिए यहां पे हम इज, एम, आर से सेंटेंस बना सकते हैं। तो आपने देखा ना कि है तो दोनों जगह आया, मैं खेल चुका हूं या है, हूं, हो, जो भी है, जो है इन तीनों में से, ठीक है। एक मिनट, तो यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो जैसे आपने ये देखा कि है, हूं, हो, तो यहां पे से मैं खेल चुका हूं तो यहां पे भी आया, और
कि तुम झूठे हो, यहाँ पे भी हो आया, यहाँ पे भी इनमें से एक चीज आई, हो आया इन तीनों में से, तो दोनों में हो हूं आ रहा है, लेकिन एक सिंपल सेंटेंस है और एक टेंस की कैटेगरी का सेंटेंस है। वो जो टेंस है, मैं खेल चुका हूं, ये चुका हूं, चुकी हूं, लिया है, दिया है, खा लिया है, पी लिया है, ये जो टेंस होता है, ये टेंस हमारा होता है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, और जो दूसरा है वो है सिंपल सेंटेंस। तो गाइज ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि क्या सेंटेंसेस हैं, कौन से सेंटेंसेस हैं जो सिंपल सेंटेंस है और कौन से हैं जो टेंसेस या मोडाल्स की कैटेगरी के सेंटेंसेस हैं। अब शुरुआत करते हैं सेंटेंस बनाने की। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस हम सबसे पहले बना रहे हैं, वो मेरा पक्का दोस्त है। वो मेरा पक्का दोस्त है। गाइज क्या यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी काम हो रहा है? किसी काम के बारे में बताया जा रहा है, यानी कोई एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि वो हंस रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, भाग रहा है, तो इस टाइप का कोई भी काम हो रहा है? नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि वो लड़का मेरा पक्का दोस्त है। वो लड़का मेरा पक्का दोस्त है, उसके बारे में बताया, कोई काम नहीं हो रहा। तो ये किस कैटेगरी का एक सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस का। तो हम सेंटेंस बनाते हैं, वो मेरा पक्का दोस्त है। वो, अच्छा पक्का, तो हमें ये बात तो समझ आ गई कि लड़के की बात हो रही है, वो मेरा पक्का दोस्त। अगर लड़की होती तो पक्की, ऐसे आता ना। तो गाइस हमने पढ़ा था वो के लिए, वो लड़के के लिए, ऐसे जब हम वो सेंस आए तो हमने प्रोनाउन के लेसन नंबर 6 में ये पढ़ा था कि वो के लिए हम यूज करते हैं ही का। तो हमें आ रहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। तो हमने सब्जेक्ट की जगह क्या लिख दिया? ही। ऐसे समझते हैं ये सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के साथ यानी ही सब्जेक्ट के साथ इनमें से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? ही के साथ गाइज अगर आपको याद हो तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो है इज। ठीक है, ये तो गाइज प्रैक्टिस से बहुत इजी हो जाती हैं चीजें। अगर अभी आपको लग रहा हो कि ज्यादा टेक्निकलिटी की बात हो रही है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा हालांकि, लेकिन फिर भी हाँ याद तो देखो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना इन चीजों की आपको, और जितनी चीजों को रीड करेंगे। एक और चीज देखिए, प्रैक्टिस तो है यहाँ तो हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके साथ गाइस आपको भी मेहनत करनी है। देखिए एक बात ये गाइस फैक्ट है, और गाइज आप कहीं से भी लिख लीजिए कि इंग्लिश सीखने का कोई भी शॉर्टकट या कोई भी, जैसे हम कहते हैं कि 10 दिन में इंग्लिश सीखें, 3 दिन में सीखें, 10 मिनट में सीखें इंग्लिश, ऐसी कुछ चीज़ें सब बेकार बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आपको जो है इंग्लिश के लिए मेहनत करनी है, इंग्लिश को स्टेप बाय स्टेप सीखना है, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, ये नहीं कि चीज़ें सीखी और फिर भुला दी, ऐसे इंग्लिश कभी नहीं बोल सकते आप। तो आपको चीजें सीखनी है, उसको इंप्लीमेंट करना है, धीरे 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 आप चीजों को सीखेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे। और ये बात अंडरस्टूड है कि कोई भी चीज इस दुनिया में 1-2 दिन में किसी चीज में मास्टर, 1-2 दिन, 1-2 10 दिन 15 दिन ऐसे मास्टरी नहीं होती किसी भी चीज में। आपको कई महीनों की मेहनत लगती है, चाहे वो इंग्लिश सीखना हो या दुनिया का कोई भी काम हो। आप खुद सोचिए कि कोई भी काम ऐसा होता है इस दुनिया में कि जो हम 10 दिन 15 दिन में जो हमें नहीं आता उसमें मास्टरी कर लें। हाँ एक्सेप्शंस हर जगह हैं, होते हैं कुछ लोग जो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन सीखते रहना है चीज। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई 10 दिन या 15 दिन में किसी चीज का मास्टर हो जाएगा और वो फ्लुएंट इंग्लिश या कोई भी ऐसा काम करने लगेगा। तो मेहनत है, एक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना है, जो हमें चलता है, जिस पे स्टेप बाय स्टेप, और कम से कम हमें 6 से 7 महीने देने ही होते हैं। ये एक सही जो है एक कैलकुलेशन है, जो मैं आपको सही कैलकुलेशन दे रहा हूँ। वो इतना टाइम लगता है किसी चीज़ को एक्सपर्टीज हासिल करने में, किसी चीज़ में फ्लुएंट होने में या किसी चीज़ में अच्छे होने में। तो गाइज बैक टू द ट्रैक, ही इज। देखिए हमारा मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए। देखिए शुरू से एक बार बता दूं, वो मेरा पक्का दोस्त है, तो वो के लिए मैंने यूज़ किया ही का, और ही के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट की जगह मैंने लिखा ही, और ही के साथ जो हमारे सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो है इज। तो ही इज, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, हमारी हेल्पिंग वर्ब मिल गई, उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट। वो मेरा पक्का दोस्त है, तो ही इज मेरा, मेरे के लिए हमें पता है माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो गाइज हमारा सेंटेंस ऐसे बन गया, सिंपल है, वो की जगह ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। अच्छा आगे बढ़ते हैं,
हम भाई बहन हैं, हम भाई बहन हैं। क्या इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, किसी के द्वारा कोई काम नहीं हो रहा। हम तो सिर्फ बता रहे हैं कि हम भाई बहन हैं, हम भाई बहन हैं। तो हम की इंग्लिश प्रोनाउन की आप वीडियो देखिए गाइस, इन चीज़ों को समझने के लिए कि ही, मेरा और बेस्ट, सॉरी ही, ये ही क्यों यूज़ किया, माई का, मेरा के लिए माई का क्यों यूज़ किया, सब्जेक्ट में क्या यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट में क्या यूज़ होता है। तो इसके लिए आप लेसन नंबर 6 प्रोनाउन को देखिए और समझिए कि क्या किस लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हैं। हम भाई बहन हैं, हम की इंग्लिश गाइस आपको पता है वी। ठीक है, वी। अब वी के साथ गाइस हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो लगती है आर। ठीक है, वी के साथ जो वी है हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है आर। ठीक है, तो वी हम मतलब हो गया वी के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट की जगह वी, हेल्पिंग वर्ब लग गई आर, वी आर। अब गाइस भाई बहन, तो इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो है सिबलिंग्स, वी आर सिबलिंग्स। ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स भी ध्यान रखने हैं, सिबलिंग्स, वी आर सिबलिंग्स। ठीक है, वी आर सिबलिंग्स, ऐसे। तो गाइस हमें समझ आ गया कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। थोड़े और सेंटेंसेस देखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। गाइस अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ सेंटेंसेस बनाने की। गाइस सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, तुम गलत हो, तुम गलत हो। गाइस जो रूल है जो बनाने का अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस अफर्मेटिव बनाने का जो रूल है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। गाइस देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू। ये हमने प्रोनाउन के वीडियो लेक्चर में पढ़ रखा है। यू मतलब तुम या आप, हिंदी में तो होता है ना तू, तुम, आप, लेकिन उसको इंग्लिश में हम जो भी होगा तू, तुम, आप, उसको यू ही बोलेंगे, यू। ठीक है गाइस, हमने बोला तुम गलत हो, तो हमें सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की इंग्लिश यू। अब यू के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम या आर में से अगला क्या है, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और यू के साथ हमें पता है क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, आर, यू आर। ठीक है, तो अब हमें बचा हुआ पार्ट हमारा, हमें सब्जेक्ट मिल गया, हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गई, और अगला जो बचा हुआ पार्ट लगाना है जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो है, आप सेंटेंस देखिए, तुम गलत हो, तुम गलत हो, यू आर गलत। गलत की इंग्लिश क्या होगी गाइस, गलत की इंग्लिश होगी रॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, यू आर रॉन्ग। हमारा सेंटेंस कंप्लीट, तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग। ऐसे ही गाइस अगला सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, सब में हो, हूं और आपका है, ये सब में ही आएगा। इसका मतलब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा गाइस, एक और बात जो मैंने बताई थी कि जो पिछली वीडियो में बताई थी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमारी स्टेट के बारे में बताती है। जैसे काम प्रेजेंट में है, अब जैसे तुम गलत हो, तो ये बात हमें पता लग रही है कि बात अभी की हो रही है ना, बात प्रेजेंट की हो रही है। तो है, हूं, है, हूं, हो, ये सब हमारी क्या है, प्रेजेंट की, जो है प्रेजेंट की बात बताने के लिए हम हिंदी में है का यूज करते हैं कि तुम गलत हो, मैं ठीक हूं, यानी अभी ठीक हूं मैं, ऐसे नहीं कल की बात कर रहा हूं, पास्ट की या फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं अभी ठीक हूं, ऐसे तो हमें समझ आ रहा है। तो उसके हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती है। तो ऐसे समझना है कि इसकी इंग्लिश जो है इज, एम या आर है, और इज, एम, आर हमें सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना होता है। अच्छा, मैं ठीक हूं, मैं की इंग्लिश गाइज आए। ठीक है, मैं की इंग्लिश आए। और गाइज आपको पता ही होगा कि आई के साथ हमेशा, आई एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ हमेशा हमेशा एम का यूज होगा। प्रेजेंट में, प्रेजेंट के कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, हमेशा आई के साथ हमेशा एम। प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंसेस में आई एम ठीक, मैं ठीक हूं। ठीक है, आई एम ठीक की इंग्लिश गाइस हमें पता है फाइन, आई एम फाइन। तो हमें क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया आई, उसके साथ हमेशा आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एम, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। गाइस अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। गाइस मेरे पापा एक
सरकारी एम्प्लॉय हैं, मैंने यहाँ पे गवर्नमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सरकारी यानी कि एम्प्लॉय हैं। ठीक है, मेरे पापा, सब्जेक्ट क्या है गाइस, किसके बारे में बात हो रही है, मेरे पापा के बारे में। सब्जेक्ट हमें पता ही है, वही है जिसके बारे में बात हो रही है एक सेंटेंस में। तो किसके बारे में बात हो रही है, मेरे पापा के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरे पापा। लेसन नंबर 7 में मैंने गाइस ये डिटेल में बताया था, लेसन नंबर 7 में, कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मेरे पापा, पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो मेरे पापा की इंग्लिश क्या होगी, मेरे, माय और फादर, माय फादर, मेरे पापा। माय की इंग्लिश क्या होती है, मेरे की इंग्लिश क्या होती है, माय, और फादर, मेरे फादर, माय फादर। अब गाइज माय फादर कैसा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। माय फादर इज अ, माय फादर इज अ, ठीक है, एक के लिए अ का यूज करा, और इस तो हमने लगाया ही है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट। सिंपल, मेरे फादर सब्जेक्ट हो गया, मेरे फादर, खाली ये नहीं मेरे नहीं, मेरे फादर सब्जेक्ट होगा, बात मेरे फादर के बारे में हो रही है। ठीक है, इस सेंस में मेरे फादर यानी मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसे करके हम इस सेंटेंस को बना देंगे। गाइस आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं। गाइस आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। गाइस हमारा पहला सेंटेंस है, ये बच्चे शरारती हैं, ये बच्चे शरारती हैं। तो गाइस ये बच्चे, अगर मुझे किसी चीज को पॉइंट आउट करना हो और कहना हो ये बच्चे, तो अगर आपको याद हो तो लेसन नंबर 2 जिसमें हमने पढ़ा था दिस, दैट, दीज, दोज में डिफरेंस क्या होता है, तो आपको याद होगा कि ये बच्चे जब चीज हो हमारे पास और प्लूरल हो तो हम यूज करते हैं ये के लिए दीज का। हम क्या यूज करते हैं, दीज का, THESE, दीज का। तो गाइस अगर अब मुझे बोलना होगा ये बच्चे शरारती हैं, तो मैं कहूंगा दीज, दीज के बाद बच्चे के लिए, बच्चे यानी एक से ज्यादा बच्चे हैं तो मैं यूज करूंगा चाइल्ड के प्लूरल चिल्ड्रन का। तो मैं कैसे कहूंगा, दीज चिल्ड्रन। देखिए चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है। चाइल्ड मतलब बच्चा, एक बच्चा, और चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बहुत सारे बच्चे, एक से ज्यादा बच्चे। तो ये बच्चे, ये बच्चे के लिए जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये बच्चे है ना। अगर हम रूल देखें तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये बच्चे। तो कैसे लिखूंगा, दीज चिल्ड्रन, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब चिल्ड्रन है गाइस, चिल्ड्रन कैसा है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर, दीज चिल्ड्रन आर। और गाइस हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गई। अब बचा हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट शरारती। गाइस शरारती की इंग्लिश होती है मिस्चीवियस, मिस्चीवियस। तो गाइस हमने देखा These children are mischievous। कितना आसान सेंटेंस, कितनी आसान टेक्निक से हमने बना दिया। और गाइस एक बात, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि चीजें क्या हो रही हैं, हो जाता है जब बेसिक लेवल पे जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा एक वक्त होता है जो सर के ऊपर से चीजें जाती हैं, ऐसा होता है। लेकिन देखिए मैंने आपको एक बात अभी कही थी कि प्रैक्टिस से ही सब कुछ आसान किया जा सकता है। सिर्फ प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप प्रैक्टिस से इस चीज को बहुत आसान बना सकते हैं। शुरू में जो कोई भी इनिशियल लेवल पे होता है उसे यही दिक्कत आती है, उसे यही होता है कि उसको थोड़ी चीजें समझ नहीं आती शुरू में। लेकिन आप कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चीजों को जोड़िए, उसे समझिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस तो मैं हर वीडियो में कहता हूं क्योंकि ये एक मेरा आजमाया हुआ तरीका है, मेरा इंप्लीमेंट किया हुआ तरीका है कि बिना प्रैक्टिस के आप कितनी ही वीडियो देख लें, कितनी ही क्लासेस ले लें, इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, कभी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे जब तक खुद नहीं बोलेंगे। लिख के ले लीजिए, और ये बात फैक्ट है। आप किसी भी स्पीकर से पूछिए कि आपने इंग्लिश कैसे सुधारी, आपने इंग्लिश फ्लुएंट कैसे की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा। इंग्लिश सुधारने का तरीका जो था वो था प्रैक्टिस। चीजों को सीखा, यानी ये रूल्स, ये सब चीजें सीखी, इसकी प्रैक्टिस करी, इसको इंप्लीमेंट किया लाइफ में, तभी फ्लुएंट स्पीकर बने। ये नहीं कि इस वीडियो को देख के हमें इंग्लिश आ जाएगी।
हम इस कॉन्सेप्ट में महारत हासिल कर लेंगे। इससे सिर्फ आपको एक रास्ता मिलेगा, एक पाथ मिलेगा कि हाँ चीजें ऐसे काम करती है, हमें इस पाथ पे चलना है। लेकिन असल चीज क्या है? असल चीज है प्रैक्टिस की। आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करनी है, चीजें आसान हो जाएंगी। अब आपको अपने पास से इसके सेंटेंस बनाने, जैसे आपके सामने कोई भी सेंटेंस आया, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम पागल हो, इस टाइप के सेंटेंस हम अक्सर यूज करते हैं, तो आपके फॉरन माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये तो सिंपल सेंटेंस का है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं। धीरे धीरे आप अटकेंगे, क्या आपको कंफ्यूजन होगी, यू के साथ इज लगता है, आर लगता है, तो ऐसी कंफ्यूजन आती है। लेकिन आप जब एक्सपर्ट होते जाएंगे ना, धीरे धीरे चीजों को रीड करेंगे, एक रीडिंग भी मेरा सॉल्यूशन है कि रीड करिए चीजों को, आपको क्लैरिटी मिलती है। क्या हेल्पिंग वर्ड्स में, वर्ड के मीनिंग्स में, इनमें क्लैरिटी मिलती है। तो प्रोसेस से हमें काम करना है, लेकिन इंप्लीमेंट जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है वो मेरी कार है। वो मेरी कार है। गाइस वो मेरी कार है, वो अगर मुझे पॉइंट आउट करना और मेरा सेंस आ रहा हो वो का, तो हम और चीज हो सिंगुलर, वो मेरी कार है, सिंगुलर कार है, तो वो के लिए जो हम यूज करते हैं दैट का। दैट का हम यूज करते हैं कि वो मेरी कार है, दैट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? वो, ठीक है, वो। तो वो के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट। अगर आपने दिस दैट दीस को दोस का वीडियो देखिए, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट में दैट का। और दैट आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दैट के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी इज, ठीक है। दिस के साथ भी, दैट के साथ भी इज हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। वो मेरी कार है, दैट इज मेरी कार। मेरी के लिए क्या यूज करते हैं गाइस? माय और कार, ठीक है, दैट इज माय कार। तो दैट हमने यूज किया एज अ सब्जेक्ट, दैट यानी वो। दैट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है इज। और गाइस मेरी कार, वो मेरी कार है, तो मेरी कार क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। गाइस इस सेंटेंस को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, वो है वो मेरी कार है, और मैंने प्रोनाउन में बताया था वो कार मेरी है, वो कार मेरी है। तो हम ऐसे बना सकते हैं दैट कार इज माइन, ठीक है। माइन हो या माई हो, मीनिंग एक है, लेकिन ये एंड में लगता है, तो वो कार मेरी है। तो सेंटेंस में सिर्फ इतना फर्क है, वो मेरी कार है, वो कार मेरी है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं दैट कार इज माइन, ठीक है। माइन का हम यूज करते हैं। गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। वो मेरी किताबें हैं, वो मेरी किताबें हैं। गाइस वो मेरी किताबें हैं, वो हम यूज करते हैं वो चीज के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए। और जब प्लूरल हो तो हम यूज कैसे करते हैं? देखिए वो किताबें, वो के लिए जो हम यूज करते हैं गाइस, वो यूज करते हैं दोस का। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट हो वो प्लूरल हो, ऑब्जेक्ट मतलब जो चीज, जिस हम चीज की बात कर रहे हैं, जिस थिंग की बात कर रहे हैं, वो प्लूरल हो। दोस किताबें, किताबें की इंग्लिश गाइस हमें पता है बुक्स, ठीक है। और यहाँ बुक नहीं बुक्स आएगा, एस लगा देते हैं ना चीज में जब प्लूरल होना होता है। तो दोज बुक्स, ठीक है, दोज बुक्स आर माइन, हम इसे ऐसे बना सकते हैं, दोज आर माई बुक्स, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। दोज बुक्स आर, और दोज हमेशा हमारा कैसे सब्जेक्ट है हमें पता है, प्लूरल सब्जेक्ट है दोज। तो दोज सब्जेक्ट आर, दोज बुक्स आर माइन, ठीक है। और एक और तरीका क्या है? दोज, ठीक है, दोज आर माई बुक्स, ठीक है। तो दो तरीके से बना सकते हैं, दोज बुक्स आर माइन और दोज आर माई बुक्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमें पता है। दिस गाइज ये सब खेल है प्रैक्टिस का। दोज आर माई बुक्स, ठीक है। दोज क्या हुआ हमारा, कैसा सब्जेक्ट हुआ? वो किताबों के लिए हम दोज का यूज करते हैं। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो दोज के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, और बचा हुआ ऑब्जेक्टिव पार्ट मेरी किताबें, मेरी के लिए क्या यूज करते हैं? माई बुक्स। गाइज उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस करे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। गाइज टाइम देना है, वीडियो लंबी थी मैं जानता हूं, लेकिन टाइम हमें देना है, कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, और अब आपको उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।